Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a quite of study vlog because final exams are too near. मेरे केवल 6 days बचे हैं तो चलो फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन से बिकॉज रिवीजन इज़ क्वाइट नेसेसरी. तो हेलो एवरीवन एंड इफ़ यू डोंट नो मी आई एम ग्रेड 11 PCM स्टूडेंट. And if you haven't subscribed my channel till yet then go and subscribe for more because यहाँ पे ऐसी पढ़ाई वाली वीडियोस आती रहती हैं. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. एंड मैंने स्टार्ट कर दिया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से रिवीजन से. मैं यहाँ पे अपने पुराने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, स्कूल की नोटबुक से रिवाइज़ कर रही थी, बुक से पढ़ रही थी. एंड साथ ही साथ मैं अपनी एक स्पाइरल में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती जा रही थी जो करा रहे थे लेक्चर में, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट रिवीजन. और लास्ट के पहला था एंड ये लास्ट है क्योंकि अब मैं सीधा अपने एग्ज़ाम वाले दिन ही पढ़ूंगी. एंड ये देखो गाइज मेरी 1 घंटे की क्लिप ऐसे वेस्ट हो गई, पता नहीं कैसे जूम अप हो गया था कैमरा, बट स्टिल मैंने इसको लगा दिया है बिकॉज मैं एग्ज़ाम्स टाइम में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ एंड बहुत दिन में वीडियोज़ आ रही हैं इस वजह से. तो यार एंड मैंने इसको बहुत फास्ट करके लगाया था कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो अगर आप बोर हो रहे हो इस क्लिप से. एंड अभी मैंने 1 घंटे का लेक्चर कर लिया है, 1 घंटे का रिवीजन कर लिया है. एंड अब आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. अब आप सोच रहे हो कि मैंने 1 घंटे का रिवीजन कर लिया, कितना रिवीजन कर लिया. तो भाई मैं न्यूमेरिकल अभी तक मैंने एक बार भी सॉल्व नहीं करे, तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि लेक्चर टाइम पे मैं न्यूमेरिकल ऐसा होता था कि स्किप कर देती थी. पता नहीं क्यों, ये मेरी पागलपंती थी मैं कहूँगी, बिकॉज न्यूमेरिकल्स हमें करने चाहिए. तो अभी मैं सारे न्यूमेरिकल्स कर रही थी इस चैप्टर के. एंड हाँ, अभी मैं ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ने बैठ गई थी. एंड उसके बाद मैंने करे थे एंड मैं फुटेज नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी बिकॉज मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी. एंड फिर मैंने खाया ये पपाया जो कि मुझे पसंद नहीं है, बट मैंने थोड़े बहुत खाए थे क्योंकि हमें हर फ्रूट और हर वेजिटेबल खाना चाहिए. एंड उसके बाद मैंने मैथ्स का लगा लिया था प्रोबेबिलिटी का लेक्चर जो कि अगेन उदय बैच से था. एंड ये ऋतिक सर पढ़ा रहे थे, बट मुझे ऐसा था ना कि मुझे केवल NCERT के क्वेश्चन करने थे, एक्स्ट्रा नहीं करने थे. एंड ये चैप्टर मेरा केवल स्कूल में हुआ था, तब से मैंने एक बार भी नहीं लगाया खुद से. आई थिंक एक बार लगाया है. आगे की एक्सरसाइजेज जो थी वो नहीं लगाई थी, 2 एक्सरसाइज लगाई थी, बाकी मिसलीनियस और एक एक्सरसाइज और थी वो नहीं लगाई थी. तो उसका मुझे चाहिए था, तो इस वजह से मैंने बाद में इसको थोड़ा बहुत सर से देखा था, वीडियो स्किप करके होती बिकॉज मैं ऑलरेडी इसका आधा पार्ट देख चुकी थी. एंड उसके बाद मैंने ऋतिक सर का लेक्चर हटा दिया था बिकॉज मुझे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने थे. मुझे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं करना था आज क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है. अब एग्ज़ाम्स बिल्कुल नियर है तो केवल मुझे अपनी NCERT पे फोकस करना है. तो बस यहाँ पे लाइन बाय लाइन NCERT कराते हैं. एंड इस वजह से मुझे ये अभी के लिए मेरी प्रायोरिटी थी केवल NCERT. तो मैंने नेक्सा क्लासेस से अपनी सारी NCERT के क्वेश्चंस करे. एंड आई थिंक मैंने इसको 1-1.5 घंटे करा था. एंड स्टिल मेरी मिसलीनियस रह गई, उसको मैं बाद में कर लूँगी बिकॉज जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी उसी में 21 क्वेश्चंस थे. एंड एक क्वेश्चंस को हम 5 मिनट्स भी देते तो काफ़ी टाइम हो जाता है. एंड यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट वे में क्वेश्चंस को कर रही थी, केवल सॉल्यूशन कर रही थी, लैंग्वेज नहीं लिख रही थी बिकॉज उससे बहुत टाइम लग जाता है. एंड वो मेरी अच्छी है तो मैं पेपर में अच्छे से कर ले जाऊँगी, मुझे पता है. तो उस पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस केवल सॉल्यूशन देख रही हूँ. एंड मैथ्स में मेरा सब हो गया है. अब मुझे मैथ्स की इतनी चिंता नहीं है, बस मुझे फार्मूलाज एक बार अच्छे से रिवाइज़ करने पड़ेंगे और लर्न भी करने पड़ सकते हैं, हो सकता है कुछ बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में इतने फार्मूलाज हैं वो मैं भूल रही हूँ. एंड बाकी सब चैप्टर्स का तो ठीक है. एंड हियर आई एम डन विथ मैथ्स. एंड आपको लग रहा होगा कि मैंने एक पेज में इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए. तो देखो मैं बहुत छोटा करती हूँ, एक लाइन में आधा लाइन में मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि मैंने फेवरेबल आउटकम्स ये सब नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिखा है क्योंकि 10th में भी था तो उसको डायरेक्ट करने का इतना अंदाज़ा हो गया है. उसके बाद मैंने थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ा था, द एलिंग प्लानट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़े थे क्योंकि स्कूल पे मेरे जो नोटबुक में लिखाए जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स वही आते हैं बस. एंड ये चीज़ मुझे सबसे ख़राब लगती है कि जो क्वेश्चन लिखाए जाते हैं वही आते हैं बिकॉज इससे हमारी क्रिएटिवनेस नहीं चेक हो पाती कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बाहर का आएगा. एंड ये चीज़ बहुत ख़राब है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस बताए जाएँ वो ना आए, बाहर से आए क्वेश्चंस. तो आई नो माई कैपेसिटी कि मैं कितना कर सकती हूँ पढ़ के. दिस इज़ जस्ट माई पर्सपेक्टिव. बट या स्कूल में केवल जो लिखाया जाता है वही आता है. तो यहाँ पे मैंने इसको रिवाइज़ करना चालू कर दिया था. एंड लिख के मैं सेंट्रल आइडिया याद करी थी बिकॉज ये मुझे याद नहीं है एंड मुझे याद हो भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों. एंड जो चीज़ें याद नहीं होती उनको लिख के पढ़ा करो तो जल्दी याद हो जाती हैं क्योंकि हम जो लिखते हैं हम एक स्पेलिंग पे हमारा ध्यान जाता है कि हाँ ये ऐसे लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं. तो इसलिए लिख के याद करा करो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है.
एंड इसी के साथ मेरी इंग्लिश डन हो जाती है। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।